आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में प्रश्न मन और चित्त 2 अलग-अलग स्थितियों पर अक्सर कुछ साधारण मनुष्य थोड़ा भ्रमित हो जाता है। यूँ तो देखिए मन की ही अलग-अलग ये अवस्थाएँ हैं। अंतःकरण देखिए कहीं मन बुद्धि अहंकार कहा जाता है, कहीं-कहीं मन बुद्धि चित्त अहंकार कहा जाता है। हालाँकि इन सभी स्थितियों पर हमारी पहले भी बार-बार चर्चाएँ हुई हैं। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं कि इन पर 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, जितनी बार भी चर्चाएँ करो, कुछ ना कुछ नए शब्द, कुछ ना कुछ आपके हमारे ज्ञान में कुछ सात्विक स्थितियाँ मजबूत होती हैं। क्योंकि कभी-कभी बात शाब्दिक स्तर पर समझ आ जाती है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर समझ या यूँ कहो कि वो स्थिर रूप में अर्थ समझ आ नहीं पाती। ये स्थितियाँ देखिए जब सतोगुण की होती हैं तो कुछ बात समझ में आ जाती है। जब राजसी स्थितियों को आप रस बुद्धि से भोगते हो, तो लिया गया ज्ञान कहीं न कहीं कमज़ोर होता है। कमज़ोर इसलिए होता है क्योंकि भोगों को अपने अब अधिक महत्व दिए, जबकि शास्त्र बार-बार कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो। निंदा शब्द तो तमोगुण के लिए कहा जाता है और तमोगुण का भी निंदा उन स्थितियों में जो निषेधात्मक स्थितियाँ हैं, जिनको कानून मना करता है, शास्त्र मना करते हैं। तो नींद लेना भी देखिए तामसिक वृत्ति है, इसकी कोई निंदा नहीं है। आपका मेरा शरीर भी तामसी है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है और इन्हीं के ही पदार्थ लेते हुए यहाँ पर हम अपना जीवन गुज़र-बसर करते हैं। उनकी भी कोई निंदा नहीं है। निंदा है अमर्यादित स्थितियों की। निंदा है उस नींद की जो अमर्यादित स्थितियों में यहाँ पर हम प्रमादवश सोए रहते हैं। दूसरी विशेष बात, ये मन जब-जब बाहरी स्थितियों में, बाहरी का मतलब दृश्य जगत में, दृश्य जगत का अभिप्राय एक संसार से है। संसार का अभिप्राय भौतिक 5 विषयों से है, भोगों से है, पदार्थों से है, संसारी आकर्षणों से है। इन दृश्य जगत में जब-जब मन उलझता है, तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा 5 भोग करता है। ज्ञानेंद्रियाँ हैं आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा, कान और 5 कर्मेंद्रियाँ जिनके द्वारा भोगों की प्राप्ति के लिए वो या सुखों को भोगने के लिए भी इन कर्मेंद्रियों का सहारा सहायक स्थितियाँ इनसे ली जाती हैं। हाथ पैरवानी लिंग गुदा ये भोगों में भी सहायक होती हैं और नए कर्म करने में भी विभिन्न स्थितियाँ उपलब्ध करवाती हैं। इन सभी स्थितियों को ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को यानी कि स्थूल शरीर की इंद्रियों के स्तर पर जितनी भी स्थितियाँ हैं, वो मन निर्धारित करता है। मन अभी मेरा चाहे कि बोलना बंद कर दो तो मुझे बोलना बंद करना पड़ेगा। देखिए ये उदाहरण कुछ ना कुछ आपको समझाते हैं। यानी कि भौतिक जगत में जब ये मन विषय भोगों की स्थितियों में उलझा रहता है, तो ये एक मानसिक स्थिति है। क्योंकि शरीर तो देखिए बाहर की तरफ चलता है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का है, ये तामसिक पदार्थ है। यूँ तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने आपके हमारे शरीर को रथ की संज्ञा देते हुए इसकी एक विशेष स्थितियाँ समझाई हैं। और दूसरी बात, ये जो चित्त है, इससे है ना पंजाबी में किसी को चेते करना, याद करना। ये चित्त जब भीतर की तरफ अंतःकरण में आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर, जिसे हम कहते हैं ना आत्मा की चेतना, चेतना का अभिप्राय उस स्थिति विशेष से है, क्योंकि पदार्थ तो देखिए जड़ है। जड़ में कोई अपने आप एक
क्रिया नहीं होती। ये जो प्रकृति परिवर्तनशील बोला जाता है, इसमें परमात्मा की निर्गुण निराकार ब्रह्म सत्ता, ब्रह्म शक्ति विद्यमान होने के कारण ये गुण गतिशील लगते हैं, क्रियाशील लगते हैं। यानी कि मन भारी तल पर जब उलझता है संसार से, तो वो मन की स्थितियां हैं। जब वही मन भीतर में सत्संग करता है, चिंतन करता है, या किए गए सत्संग का चिंतन करता है, गुरु की आज्ञा में रहते हुए प्रवचन सुनता है, शास्त्रों का स्वाध्याय करता है, यानी कि कुल मिलाकर चेतना की ओर जाता है, आत्मा की ओर जाता है। क्योंकि चेतना को हो, आत्मा को हो, परमात्मा को हो, ये सब लगभग एक जैसी स्थितियां हैं। इनका एक सजातीय संबंध है। आत्मा के शरीर में रहते ही चेतना बनी रहती है, और जब आप चित्त द्वारा अंतःकरण की ओर, परमात्मा की ओर देखते हो, सुनते हो, बढ़ते हो, तो निश्चित रूप से आपकी हमारी अज्ञानता समाप्त होती है। आपके हमारे बुरे संस्कार क्रमशः कमजोर पड़ते हैं, समाप्त होने लगते हैं, दग्ध-बीज होने लगते हैं। यही तो आपके हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि जब-जब बुरे संस्कार कारण शरीर में क्रियाशील रहते हैं, तो वो मन बुद्धि में पूरे फुर्ने उठाते हैं, और इंद्रियों के स्तर पर नए कानून का उल्लंघन को पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। और यही जब चेतना को एक विकसित किया जाता है, जब मन परमात्मा की ओर लगता है, तो वो चित्त की स्थितियां हैं। चित्त की स्थितियां मजबूत होने से ही आपकी हमारी चेतना, कहते हैं ना, सचेत रहो। सचेत का अभिप्राय सत्वगुण के साथ चेतना रख, ज्ञान में स्थितियों से है। आत्मा तो तकनीकी रूप से ही ज्ञान स्वरूप है। यानी कि जब कारण शरीर में बुरे संस्कार नहीं होते, तो आत्मा का प्रकाश को हो, ज्ञान को, वो ढकता नहीं है, वो कमजोर नहीं होता। और इसी तरह जब आप भीतर में जाते हो, भीतर की यात्रा करते हो, ये एक चित्त की स्थितियां हैं। चित्त आपके हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है। शुद्ध का अभिप्राय कारण शरीर में रजोगुण के और तमोगुण के जो एक निषेध स्थितियां होती हैं, जिसके कारण आपका हमारा आत्मा का ज्ञान कमजोर होता है, जिसके फलस्वरूप आत्मा परमात्मा से विमुख हो जाती है। देखिए, जब 50% से अधिक अवरत हिस्सा होता है, तो परमात्मा से हम विमुख हो जाते हैं। इन सभी स्थितियों को आप तर्क पूर्वक समझिए। यानी कि मन और बुद्धि, चित्त, ये मन की ही स्थितियां हैं। परमात्मा की ओर चिंतन में मन लगाइए। चित्त का अभिप्राय देखिए अलग-अलग अर्थों में, यानी कि कुल मिलाकर आध्यात्मिक स्थितियों की ओर जब मन मुड़ता है, तो वो चित्त कहलाता है। जब संसार की ओर, भौतिक जगत में मुड़ जाता है, दृश्य जगत की ओर, तो ये मन कहलाता है। मन को चंचल कहा गया। इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक आप समझिए, और अपनी चेतना को जगाइए। आत्मा की जो अज्ञानता की जो परछाई है, राजसी तामसी गुणों का संग करने के कारण उसको कमजोर करिए, हटाइए। जैसे हम शीशे से धूल मिट्टी हटाते हैं ना, तो आपका प्रतिबिंब नजर आने लगता है। इसलिए कहते हैं आत्मस्थित हो जाओ, आत्मा में स्थित हो। इसका अभिप्राय ज्ञान में स्थिति में लौटो, अपनी मूल स्थिति में लौटो, ताकि परमात्मा की स्मुखता बने। और परमात्मा क्योंकि आनंद स्वरूप सत्ता है, ताकि आनंद की झलकें मिले। और मायातीत की स्थिति तो देखिए वो आनंद स्वरूप स्थितियां हैं। फिर जन्म मरण के बंधनों से आपकी हमारी मुक्ति मिल जाती है। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म अमृत ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।